हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे ना। आज की क्लास सबकी अच्छी थी, मेरे साथ तो सबकी अच्छी गई। मुझे भी अच्छा लगा आपको इन्फॉर्म करके। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, है ना। मैंने कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था 8.4 का, क्योंकि ये सेम रिपीट हुआ था, है ना, ये वाला सेम क्वेश्चन। तो आप करेंगे यहाँ कंटिन्यू में क्वेश्चंस। आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो 1-2 दिन में डाली जाएगी क्लास। तो प्लीज़ कंटिन्यू में 5, 6 या 8, 9 जितनी भी क्लास हों उनको ज़रूर देखना है। उनमें एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज जो बता रही है उसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। जिसको 40 मतलब सिर्फ पास होने का करना है उसके लिए मैंने पहले ही बता रखा है। आज फिर से बता देती हूँ एक बार कौन कौन से चैप्टर करने हैं। बिफोर स्टार्ट द क्लास पहले मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे, जिनको पढ़ना है उनकी श्योरिटी मैं ले रही हूँ। जो पढ़ेंगे उनके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। आपका काम अच्छे से रिवीजन करना। रिवीजन करने का तरीका बहुत बार बता लिया। क्या करना है, ये क्लास देखी, इस क्लास में क्या सीखा, ज़्यादा करेंगे ही नहीं, है ना। इस क्लास से क्या सीखा वो काम 2-3 मिनट में बन जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो काम किया है अभी अभी। ऐसे ही जब भी कोई नेक्स्ट क्लास देखो किसी भी टीचर की, बट रेगुलर में एक कंटिन्यू एक टीचर के साथ बने रहोगे, उसको आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ का सबका पता चल जाता है कि हाँ ये पार्ट इनका अच्छा है, ये इनका अच्छा है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ आपका ये पार्ट अच्छा है। तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप अपनी सारी बातें शेयर करें। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ बेझिझक पूछ लें। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बोल दें कि मैम समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ रिपीट करवाओ, है ना। ये काम तो आप कर ही सकते हो। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4 ये आएंगे 18 मार्क का। ऐसे ही 5 है वो 7 है या 6 मार्क का आएगा। आई थिंक 6 का या 7 का, इतना ही है। और 14 और 15 है, ये है 10 मार्क्स की। इनको मिला के अपने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 28 और 6 34, 34 हो गए। और 7th का चैप्टर है वो शायद 7 मार्क का है ना। तो इन सबको मिला के 41 मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लोगे, बाय सिलेबस करना है, कौन कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज है जो नहीं करनी, जो अभी सिलेबस से डिलीट है। तो बेटा प्लीज़ अपना फोकस अच्छे से करोगे किसी चीज़ पर तो अच्छे से बनेगा। अब ये चीज़ें नहीं करनी इसका मतलब ये छोड़ दो। फर्स्ट चैप्टर से मैंने बता दिया 1.3 से एक क्वेश्चन 4 मार्क का आना ही आना है। 8.4 से 4 मार्क का आना ही आना है। 14.1 और उसके अलावा 14.2 या 3 में से चॉइस रख लो, एक्सरसाइज करनी ही करनी है ना। 9 चैप्टर में से एक ही एक्सरसाइज है, उसमें से एक डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। 7.2 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सब बता रखा है। आज की एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। कहीं पे भी बता सकती हूँ, वीडियो को पूरा अगर सुनोगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था। अभी बनाते हैं अपना क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बनाना है? 8.4 का 5th पार्ट हो गया था। ये वाली कल वाली क्लास में हो गया था। कोई नहीं, एक बार फिर से दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन है और कैसे बनाना है। 8.4 का 5th पार्ट है। कोस ए माइनस ऑफ साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कोस ए प्लस ऑफ साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो या राइट हैंड साइड, बस प्रूव कर दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी प्रूव करनी है, कौन सी वाली, सॉरी आइडेंटिटी प्रूव नहीं करनी, आइडेंटिटी यूज़ करनी है। कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर ए, है ना। कैसे करेंगे इसको सब, अब देखो क्या बनाना है। कोस ए अपोन में साइन ए अगर हो जाएगा तो अपने पास कोटेंजेंट ए की पॉसिबिलिटी है कि वो बन जाए, है ना। तो इसको सारे को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। सेम क्वेश्चन कल ही किया था, सेम बिल्कुल यही का यही। और ये बहुत एक्सपेक्टेड है आपकी एक्सरसाइज में कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन बनाएंगे। 5th का 5th पार्ट है। साइन से डिवाइड कर दिया। साइन से डिवाइड करने के बाद ये वाली चीज़ फर्स्ट वाली बन गई कोटेंजेंट, ये बन गया -1 प्लस 1 अपॉन में साइन ए कोसिकेंट ए बन गया। सेम काम नीचे किया है, बस माइनस हो गया वहाँ से। यहाँ पे अब एक आइडेंटिटी यूज़ करनी थी, कौन से वाली, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर ए वाली, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसका यूज़ करो, बिना यूज़ करके नहीं बनाना क्वेश्चन। तो ऊपर ऊपर अपन ने यूज़ कर ली, उससे क्या होगा,
कोटेंजेंट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए कॉमन आ जाएगा और ये वाली सेम टर्म नीचे बन जाएगी। तो जो अपन को प्रूव करना था कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए वो प्रूव हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सबका बन गया होगा, है ना। 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज देखो, जिसको 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं उनके लिए काम आसान हो रहा है। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ ये बता रही हूँ कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, तो बेटा वो चीज़ तो आपको मतलब टिप्स पे होनी चाहिए कि हाँ कहीं से भी कुछ पूछ लो। 14 क्वेश्चन बनाना है। क्या बोल रहा है, 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कहीं एक जगह पे 60 डिग्री का इंस्टेंट बना दिया, एकदम से ले लिया एंगल, और उसी को थोड़ी देर बाद में अगर लिया तो वो रिड्यूस हो गया 30, मतलब 30 रिड्यूस हुआ तो 60 माइनस ऑफ 30 तो 30 बन गया। ये सेम फिगर बना रखी है, आपको सिर्फ बतानी है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून कितना किया है ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आ जाओ बनाते हैं क्वेश्चन। देखो ये सारा काम पीछे वीडियो में हो चुका है, इसी काम को लिखने में टाइम वेस्ट मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी और ना ही मैं आपको करने दूँगी। अपनी कॉपी साथ में निकाल के रखो, कहीं पे भी आपको ये लगे कि मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ मेरी कॉपी से मैच करके चेक कर लेना कि कहाँ मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, 1.2 मीटर गर्ल है, 88.2 मीटर हाइट है, तो ये वाली डिस्टेंस बच गई 87। ये एंगल 30 था, ये 60 था। अब बताना क्या है मुझे सिर्फ बताना है कि पी क्यू कितना होगा और पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वैसे पीसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो था ही एक टाइम पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है सिर्फ वही बतानी है। तो पी क्यू बताना है जो बलून ने ट्रैवल किया है। अपन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं, एक तो ये वाली यूज़ कर लेते हैं, एक बड़े वाली यूज़ कर लेते हैं, मतलब 30 और 60 वाली। उससे क्या आ जाएगा अपने पास, उससे अपन अगर ए बी की वैल्यू या पी बी की वैल्यू किसी न किसी वे से निकाल लें, है ना, तो बेनिफिट हो जाएगा अपने क्वेश्चन में निकालने में। अगर यहाँ से अपन ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और पूरे ट्रायंगल से ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, और बी सी की इक्वल वैल्यू किसके है, पी क्यू के, क्योंकि ये तो सेम ही लेंथ है, सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस ट्रायंगल से तो आप ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल से ए सी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो ये एंगल है, ये 90 का है, तो ये बन गया बेस। अब एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल की सारी वैल्यूज लिख दी, पी बी पी। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले आपका लाल अपोन कक्का, बस कुछ नहीं किया उसमें, उसी का यूज़ करना है। ए बी अपोन में पी बी, ए बी अपोन में पी बी क्या बन गया, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस अपोन हाइपोटेन्यूज बन गया। देखो एक बार, ए बी क्या है बेस और पी बी क्या है, पी बी है परपेंडिकुलर, तो बेस अपोन में परपेंडिकुलर अपोजिट हो गया, तो कोटेंजेंट ऑफ 60, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का 60 एंगल था, बड़े वाले का 30। अब यहाँ से इसको सोल्व किया तो पी बी की वैल्यू आपको पता है क्या है, 87 मीटर है, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट 88.2 थी, ये 1.2 था, तो ये 87 बच गया। तो 87 इंटू कोटेंजेंट ऑफ 60, कोटेंजेंट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो उससे सोल्व कर लिया 29√3। ये सब कुछ वीडियो में पहले ऑलरेडी हुआ है, तो अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं रिवीजन करवा रही हूँ तो मैं जल्दी करवाऊँगी, है ना। ये आप अपनी वीडियो में जाके देख सकते हैं, सबकी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में भी और लिस्ट में भी। आज प्लेलिस्ट डाल दी है बहुत सारी चीज़ों की, 12th के चैप्टर्स की डल गया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड की कल तक डल जाएगी, और हाउ टू बिकम टॉपर की भी डल गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे मैम वीडियो नहीं मिल रही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा है, नहीं मिल सकती है ना, क्योंकि वो पहले डली हुई है। तो सारी की सारी वीडियो जिसको जो अच्छी लग रही है वो प्लीज़ देख लेना, हाँ। जो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि हाँ ये बात अच्छी थी, अच्छी ना लगे तो वो भी बता सकते हो, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ए सी क्यू अगर ये ले लेते हैं ट्रायंगल, तो इससे आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए सी अपॉन में अगर मैं क्यू सी कर तो कोटेंजेंट ऑफ 30 बन जाएगा। कोटेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो सी क्यू की वैल्यू 87 थी, तो 87√3। अब आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए बी सी की वैल्यू कब निकल सकती है, ए सी माइनस ऑफ ए बी कर देंगे, तो ए सी माइनस ऑफ ए बी कर दिया तो 87√3 माइनस ऑफ 29√3, इसको सोल्व किया तो ये बन गया 58√3 मीटर। इन दोनों ने मतलब पहले बलून यहाँ पे था, फिर बलून ने ट्रेवल किया तो वो यहाँ तक पहुँच गया, बस इतना सा काम है, इजी सा क्वेश्चन था। बस जिसका 8th चैप्टर स्ट्रॉन्ग बन गया उसका 9th चैप्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन गया, और 9th चैप्टर में सिर्फ आपको
PVP/HHB लगाना है और कुछ नहीं करना। ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है? पहले तो बोल दिया कि पाई की वैल्यू अगर बोली जाए तो वो यूज़ करना, अदरवाइज यूज़ कर लेना 22/7। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखो ये सारी सीरीज में अच्छे से क्लास हुई है। कैसे कौन सा चैप्टर बनाना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। फर्स्ट में सिर्फ सबका सरफेस एरिया निकालना है, सेकंड में सबका वॉल्यूम निकालना है, थर्ड में क्या करना है, सबका कन्वर्जन मीन्स किसी को किसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे क्या आएगा। अगर आप ये बात याद करोगे कि हाँ भाई फर्स्ट एक्सरसाइज में ये है, तो आपके माइंड में एक अलग से पहले ही प्री इमेज बन जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट लेंथ ऑफ द ईच क्यूब इज, देखो पहले एक क्यूब था अपने पास और एक और उसके साथ ऐड हो गया तो ए सेंटीमीटर हो गया है ना। वॉल्यूम है इसका कितना 64। अब ये क्यूब है तो ए क्यूब होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, तो ए की वैल्यू आ गई 4। अब दो क्यूब ऐड कर दिए जाएंगे तो एक साइड की लेंथ तो बन गई 8 सेंटीमीटर और लेंथ तो बन गई 8 सेंटीमीटर क्योंकि इसके अंदर ऐड हो गया है ना। ये बनाया हुआ है, ये पहले से अच्छे से वीडियो में डला हुआ है तो अभी ज़्यादा दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ पे। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 बन गया। अब ये वाली चीज़ और हाइट तो सेम ही है, तो लेंथ बन गई अपने पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ बन गई 4 और हाइट 4 जो पहले से थी। अब सरफेस एरिया बनाना है क्यूबॉइड का, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + HL। याद करने का तरीका भी समझाया था। LBH लिख लो और एक साइड से कंटिन्यू में कर दो स्टार्ट, जैसे LB हो गया फिर BH हो गया फिर HL हो गया है ना। तो ईजी सा है। L की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 है, पुट कर देना, H की वैल्यू 4 है। सबको सोल्व किया तो 2 × 80 आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला याद करने हैं, जिसके फॉर्मूला अच्छे बन गए तो 13 का चैप्टर उसका इजीली बन जाएगा। मैंने बताया था कि आज आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 4 मार्क्स कहाँ से आएंगे वो बताया जाएगा है ना। तो आज का जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज में है वो है 13 के चैप्टर से। 13 के चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज 13.2 मोस्ट एक्सपेक्टेड आ सकते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली। तो अपनी ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से करना, क्योंकि 13.1 में सिंपल एक फॉर्मूला है और 13.2 में भी फॉर्मूला ही है, बस वॉल्यूम पे है और वॉल्यूम वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब करते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या बताना है, द डिस्ट्रीब्यूशंस बिलोज गिव्स द अंडर वेट दे रखा है 30 स्टूडेंट्स का क्लास का और मीडियन बताना है वेट ऑफ स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन विजिबल है सबको, अच्छे से दिख रहा होगा। देखो क्या करना है, मीडियन बताना है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट होता है प्लस ऑफ n/2 माइनस ऑफ CF अपॉन में F × H। यहाँ पे आप क्या निकालते हैं, n/2 निकालेंगे। पहले 30 बता रखा है, 30 के पास कौन सी चीज़ आ रही है ना। 30/2 मतलब 8 के अप्रोक्स में जाना चाहिए कोई चीज़ है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे उससे पहले, तभी तो पता चलेगा कि वो 8 के पास किसके पास जा रहा है। तो प्रीसीडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी यूज़ करते हैं, प्रीसीडिंग द मीडियम टर्म। बनाते क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, वेट गिवन है 40 से 45 की रेंज में, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। H क्या आ जाएगा, हायर टर्म में से लोअर वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, 45 में से 40 गया तो 5 बन गई। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी गिवन थी 2 3 8 6 6 3 2, 2 एज इट इज लिखो, अगले वाला ऐड करते जाओ, 2 + 3 कर दिया तो 5 बन गया। ऐसे ही 5 + 8 कर दिया तो 13 बन गया। ऐसे ही 13 + 6 कर दिया 19 बन गया। 19 + 6 कर दिया 25, 25 + 3 कर दिया 28, 28 + 2 30, 30 ही आना चाहिए। एन आ गया 15। अब n 15 है, इसका मतलब इससे ज़्यादा वाली चीज़ यूज़ करनी है ना, तो मिडिल क्लास में। तो 55 तो आप करेंगे लोअर क्लास का यूज़ है ना। L आ गया 55, n/2 15 आ गया था। फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग 6 है और CF क्या होगा, इसे प्रीसीडिंग दैन दैट टर्म मीडियम टर्म, तो 13 हो गया।
और h की वैल्यू है 5। सब फॉर्मूला में पुट कर देना, अपने पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो मीडियन वेट ऑफ दिस वन क्या आ गया 56.67 किलोग्राम। इजी सा काम है, कैलकुलेशन देख लेना। 15 - 3 किया तो क्या बन गया 2/6 × 5 यानी 10/6 हो गया। 10/6 किया तो इसको सोल्व किया तो 1.67 आ गया और इसमें ऐड कर दिया, बस इतना सा काम, इजी सा था। ठीक है, अभी 18 का क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने एक्सेप्शन में बताया था आपको कि अगर आप 14.1 कर रहे हो तो उसके साथ एक आपको और करनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये था, एक तो मीन से पक्का डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आना ही आना है, वो 4 में आए या 6 में आए, 4 में ही आएंगे, 6 में तो नहीं आएंगे। 4 में आए या फिर 2 में आए, वो आपकी श्योरिटी में है। 2 मार्क या 4 मार्क, आपकी किस्मत की अच्छी बात है कि अगर आपने मीन अच्छे से किया और 4 मार्क में आ गया, मीडियन अच्छे से किया और वो भी 4 मार्क में आ गया, तो आपकी लिए बेनिफिट पॉइंट है ये। तो प्लीज़ 14.1 और 2 और 3 में से कोई भी एक चॉइस रख सकते हो, जिसको नहीं रखनी वो मत रखना। जिसको 100 आउट ऑफ 100 लेने वो कोई भी चॉइस कहीं पे भी नहीं रखेगा। तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए ये आगे अपने 14.1 क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। देखो, द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। मतलब एक सोसाइटी है, उसमें रह रहे हैं डेली एक्सपेंडिचर, उसका मीन बताना है 4, 5, 12, 2, 2। कैसे बनाएंगे इसका मीन, समझ, या तो एज्यूम मीन मेथड लगा लो या सिंपल FI ऑफ XI करके निकाल लेना है ना, मिड वैल्यू फॉर्मूला से भी बन सकता है। तो एज्यूम मीन वाले से कंसेप्ट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, तो अपन ने क्या लिया, डेली एक्सपेंडिचर गिवन था 10 to 150, 152, 200, 202, 250, 252, 300, यही वाला क्वेश्चन था, हाँ यही था। तो मिड वो वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, दिस टर्म में से, मतलब दिस टर्म एडेड टू दिस टर्म, मतलब 100 प्लस ऑफ 150 को ऐड किया बाय 2 कर दिया, तो इसकी मिड वैल्यू निकल गई। क्या आई अपने पास इसकी मिड वैल्यू 125। अगले वाले की क्या आ जाएगी, ऐसे ही 175। यहाँ पे 50 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 50 का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 5, 12, 2, 2। अब आप एज्यूम मीन मेथड से ए की वैल्यू 225 ले रहे हैं। बीच वाली अगर ओड टर्म हो तो बीच वाली ले सकते हैं, इवन टर्म हो तो कोई सी भी ले सकते हो, 3rd, 4th, 5th में से कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि फॉर्मूला में बाद में ऐड करना होता है वही चीज़। ए को एज्यूम इन मेथड को से आपने ए को एज्यूम कर लिया 225, क्लास इंटरवल एच है 50, तो XI की वैल्यू माइनस ऑफ ए अपॉन में एच, UI निकाल दिया। अब UI की वैल्यूज XI की वैल्यूज पुट कर दे जाओ, UI की वैल्यूज आती जाएंगी। -2 आ गई, इसको पुट कर दिया तो -125 को पुट किया तो ऐसे ही अगली को पुट किया तो -1, 0, 1, 2। अब FI ऑफ UI बना देंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 4 × -2 -8, 5 × -1 -5, 12 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 2 4। अब इन सबको सम कर दिया तो -7 आ गया अपने पास। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एज्यूम मीन मेथड से A प्लस ऑफ H समेशन ऑफ FI ऑफ UI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स सब, और A की वैल्यू पुट कर दी। H की वैल्यू अपने पास 50 थी, तो कैलकुलेशन वर्क है थोड़ा सा। 211 आ गया अपने पास। मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ दिस गिवन लोकेलिटी कितनी थी 30। इजी सा था, बन जाना चाहिए सबका। अभी क्या करेंगे, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है 2.3 अभी, तो अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में नहीं आएगा। और पेपर में अभी वही काम करेंगे जो सिलेबस में गिवन है। सिलेबस में अभी के अकॉर्डिंग 2.3 गिवन नहीं है तो वो नहीं करेंगे। अब करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 9, और डेफिनेटली श्योरिटी है 1.3 से कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, इसका मतलब अच्छे से करनी ही करनी है। 1.3 का एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल जो ये लास्ट वाली थ्योरम थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज है, तो इसका कुछ भी स्किप करके मत जाना, ठीक है। प्रूव दैट √3 इज़ ए इरेशनल, अगर आप इसको रैशनल ले लेते हैं और इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट और दिखा देते हैं तो ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा ना, इतना सही काम करना है। लास्ट में भी यही किया था अपन ने एज्यूम कर लिया कॉन्ट्ररी कि हम इसको √3 को रैशनल लेके चल रहे हैं। दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर a and b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √3 इज इक्वल टू a/b। सपोज a and b वी हैव कॉमन फैक्टर, कौन से हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर दैट 1, इसके अलावा अदर देन 1, इसके अलावा कोई फैक्टर आपको मिल सकता है, इसका मतलब
इसको कुछ फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अपन ने ए को √3 भी लिख दिया, स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड। तो आपको एक थ्योरम पता है पीछे वाली, उसका यूज़ कर रहे हैं कि कोई प्राइम नंबर है, अगर वो डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वेयर को तो वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा ए को। ऐसे ही अगर ये 3b² 9c² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर एक और आ गया, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो को प्राइम है, को प्राइम नंबर में खुद वही नंबर आता है, मतलब सिर्फ 1 कॉमन होता है, और यहाँ पे 3 अलग आ गया। इसका मतलब आपने जो लिया था वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, उसी के बाद अपोजिट में चली गई, तो √3 है वो एक रैशनल नंबर बन गया, ना कि इरेशनल, है ना। यही बात है, इसको अच्छे से क्लास में समझा रखा है, वो वाली वीडियो देख लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 8। ये जैसा क्वेश्चन है बट आपको आना चाहिए बेटा। जो एग्जाम्पल्स बता रही हूँ ना प्लीज़ वो तो ज़रूर करके जाना, मतलब जो एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स बता जा रहे हैं कि आपको ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, तो उसको अगर बना के जाओगे तो आपका बेनिफिट ही है। क्या करना है, एग्जाम्पल ये बना लोगे। चलो एक बार समझा देती हूँ। इन फिगर 6.33 CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। इसमें से तो MC वाला हो गया और इसमें से NR वाला हो गया, है ना। RN क्या NR कुछ नहीं है, नेमिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मीडियन है। ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो और प्रूव कर दो, ये दोनों सिमिलर हों तो प्रूव कर दो कि AMC है, ये वाली ट्रायंगल है वो PNR इसके सिमिलर हो जाए और ये साइड्स का रेशियो सेम हो जाए। अगर इनको सिमिलर दिखाना है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रेशियो सेम होंगे, तो AB/में PQ ये वाली चीज़ इसके, और AC/ में RP और BC/ QR, है ना। तो ये सेम होंगे, इसका मतलब एंगल सेम होंगे। एंगल सेम होंगे तो AB है वो 2 टाइम्स ऑफ AM बताया था उन्होंने मीडियन बाइसेक्टर, तो उसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इन दोनों से यही आ रहा था। अगर ये कैंसिल ही हो गया तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, AM/ में ये, तो ये बन गया अपने पास एंगल A और एंगल P आ गया सेम। अब अगर एंगल A और एंगल P सेम है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या बन गई, दो तो अपन साइड के प्रोपोर्शनल वाली थ्योरम से बता दिया और एक एंगल दिखा दिया, इसका मतलब SAS सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया से ये बन गई सिमिलर। ऐसे ही अगले वाले में क्या करना है, सेकंड पार्ट में अगर हम इसी को उठा के ले रहे हैं तो ये वाली चीज़ पीछे निकालिए ना, CM/RN, नहीं दोबारा बनाते हैं। CM/ अगर RN करते हैं तो अपने पास CA/ में RP आ जाएगा, है ना। जैसे वही वाला काम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाला ही। तो ऐसे ही अगर आप फ्रॉम 1 से कोई यूज़ करेंगे तो अपने पास ही आ जाएगा, तो जो प्रूव करना था वो हो जाएगा। नेक्स्ट भी पार्ट ऐसे ही है, इजी सा है, बना लोगे आराम से बन जाएगा, जिसने चैप्टर किया अच्छे से उसका बन जाएगा इजीली। ये वाली एक्सरसाइज बताया था ना, 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से 1 मार्क का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका आज के लिए एक और बेनिफिट पॉइंट मिल गया। 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में से आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल नंबर 14, इसको करते हैं फिर करते हैं क्लास को बाइंड अप, ज़्यादा काम नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन गिवन है और उससे अगला वाला क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड है, इजी सा है, कुछ नहीं करना, बट थोड़ा सा फॉर्मूला अगर एक बार हाथ से करके बना लिया तो पेपर में याद आ जाएगा कि कैसे बनाना है। अब देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है कोसिकेंट में, मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा तभी ये चीज़ कोसिकेंट में जाएगी। कोस A/ में साइन A करेंगे और साइन A को अलग निकालेंगे 1/sin A, तभी तो कोसिकेंट A में जाएगा, है ना। तो यहाँ से काम कर लेते हैं, कोस A को टेंजेंट A को ब्रेक कर लेते हैं किसमें, कोस और साइन की फॉर्म में। कोस A/ में साइन A कर दिया तो कोस A कॉमन निकाल दिया, कोस A कॉमन आ गया 1/sin A -1। ऐसे ही नीचे वाली से अब कोस से कोस कैंसिल, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम पावर है, 1 पावर यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे ऊपर गई तो 1 - 1 यानी 0। किसी की पावर 0 है तो वो खुद 1 बन जाता है, तो यहाँ पे 1 बन गया। 1/sin A -1 अब, और डिवाइड में क्या है 1/sin A +1। अब इसको साइन ए को एलसीएम ले लेते हैं तो 1 - sin A हो गया, है ना, या फिर 1 + sin A sin A, या फिर सीधा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/sin A क्या होता है कोसिकेंट A -1, क्योंकि यही तक प्रूव करना है, या फिर अगले में 1 - sin A में जाना होता
तो वहाँ से चले जाते। कोसिकेंट ए माइनस ऑफ 1 अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस ऑफ 1। ईजी सा क्वेश्चन था। 15 का क्वेश्चन आप बना लेना, एक्सपेक्टेड है, पेपर में आ सकता है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं बस, ये लास्ट सा। कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या करना है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, जहाँ पे ए है वो 11 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 4a और 2 पाई आर गिवन है। मतलब यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू जो भी आए उससे एरिया ऑफ सर्कल बता देना। एरिया ऑफ सर्कल कैसे बनाओगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू आएगी, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ कर लेना। ये आपका बन गया आज का होमवर्क क्वेश्चन। कौन सा 3.6 का एग्जाम्पल नंबर 17। कल करेंगे एक्सरसाइज, अगर नहीं बनी तो एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज है, मैंने पहले ही बताया था। 3.5 और 3.6 में से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 3.5 नहीं, सॉरी 3.5 से नहीं, 3.4 से। 3.5 सिलेबस में नहीं है बेटा, जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसको नहीं करेंगे, ठीक है। 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 7, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई अगर ऐसे प्रिपेयर करवाएंगे मैम तो हम पास भी हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। देखो इनसे बाहर कुछ नहीं जाना, बस आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो। जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं और जो चैप्टर्स जिनके एग्जाम्पल्स मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि हाँ ये वाला एग्जाम्पल करना ही करना है, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ भाई मैम ऐसे ही बता रही हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। मुझे तो लग रहा है कि हाँ आप लोग अगर ऐसे प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपके एग्ज़ाम तक और आप अच्छा स्कोर भी करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। कोई भी अच्छी बात लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वाली बात अच्छी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।